हेलो दोस्तों, स्वागत है शेयर मार्केट की एक और क्लास में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग समझे थे मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक्स को और इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक्स को, और आज की क्लास में दोस्तों समझने वाले दोस्तों बुलिश हरामी कैंडल स्टिक्स को और बीरिश हरामी कैंडल स्टिक्स को। दोस्तों, बुलिश हरामी कैंडल स्टिक्स और बीरिश हरामी कैंडल स्टिक्स कब बनता है, जो ज़्यादा प्रभावी रहता है, और कैसे बनता है और कैसा दिखता है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, समझते हैं बुलिश हरामी और बीरिश हरामी को। सबसे पहले समझते हैं बुलिश हरामी को। दोस्तों, बुलिश हरामी कैंडल स्टिक्स कुछ इस प्रकार से दिखता है। दोस्तों, एक बड़ा सा रेड कैंडल होता है, उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल होता है जो रेड कैंडल से गैप अप ओपन हुआ रहता है। एक छोटा सा ग्रीन कैंडल रहता है और एक बड़ा सा रेड कैंडल रहता है। इस प्रकार से कुछ दिखता है दोस्तों बुलिश हरामी कैंडल स्टिक्स। बुलिश हरामी कैंडल स्टिक्स को दोस्तों हम लोग प्रेग्नेंट औरत भी कहते हैं। जब एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश हरामी बने तो मार्केट को बुलिश होने का संकेत देता है। दोस्तों, जब एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद दोस्तों जब एक बुलिश हरामी कैंडल स्टिक्स बने, मतलब ये कैंडल बने दोस्तों, ये दोनों कैंडल, तो वो मार्केट को ऊपर जाने का संकेत देता है। कब और कैसे बनता है? डाउन ट्रेंड का सबसे निचला कैंडल रेड कैंडल होना चाहिए। जो डाउन ट्रेंड का जो सबसे निचला कैंडल होता है, जहाँ से बुलिश हरामी कैंडल स्टिक्स बनता है, वो सबसे निचला कैंडल दोस्तों ये रेड कैंडल होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा ग्रीन कैंडल है, जो एक छोटा सा ग्रीन कैंडल होना चाहिए, जो कि रेड कैंडल से गैप अप ओपन होना चाहिए। जो रेड कैंडल है दोस्तों, इस रेड कैंडल से गैप अप ओपन हुआ रहना चाहिए, लेकिन कैंडल भी छोटा होना चाहिए। जो कैंडल बनता है ग्रीन कैंडल, एक छोटा सा होना चाहिए। इसे प्रेग्नेंट औरत भी कहते हैं। ये जो कैंडल है दोस्तों, इसको हम लोग बुलिश हरामी को प्रेग्नेंट औरत भी कहते हैं। आइए इसका साइकोलॉजी समझते हैं दोस्तों। चूँकि यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा था, जब मार्केट नीचे जा रहा था, यहाँ सेलर्स जो थे वो हावी थे बायर्स पर, मतलब बायर्स अपना पावर नहीं दिखा पा रहे थे और यहाँ सेलर्स हावी थे। कैंडल यहाँ ओपन हो रहा था, यहाँ क्लोज हो रहा था, यहाँ ओपन हो रहा था, यहाँ क्लोज हो रहा था। लेकिन इसका केस में क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। उसके बाद साइकोलॉजी क्या कहता है दोस्तों कि फिर से मार्केट यदि सेलर्स हावी हैं तो मार्केट को यहाँ ओपन होना चाहिए और यहाँ नीचे क्लोज होना चाहिए। चूँकि दोस्तों यहाँ पे बायर्स अब एक्टिव हो चुके हैं, इस पॉइंट पे बायर्स एक्टिव हो चुके हैं और मार्केट को अब वो ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, इसका यहाँ और यहाँ क्लोज हुआ। उसके बाद फिर से गैप अप ओपन हुआ। चूँकि ये यहाँ सेलर्स हावी था तो यहाँ ओपन होना चाहिए, यहाँ पे नीचे ओपन होना चाहिए और नीचे क्लोज होना चाहिए इधर कहीं। लेकिन यहाँ बायर्स इतना हावी हो गया कि इसको बायर्स पर इतना हावी हो गया सेलर्स पे, जो कि मार्केट को यहाँ गैप अप ओपन होगा और यहाँ एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना दिया। मतलब यहाँ संकेत देता है दोस्तों कि यहाँ जो सेलर्स हावी था बायर्स पर, यह बायर्स हावी हो चुका है सेलर्स पर। चूँकि यहाँ रेड कैंडल बनाया और वो भी गैप अप ओपन होकर के बनाया दोस्तों, तो इसे यहाँ अब ये संकेत देता है कि यहाँ के बाद अब मार्केट ओपन मतलब अप ट्रेंड में जाने का संकेत दे रहा है। दोस्तों, हमें यहाँ एंट्री कब करना चाहिए? जब इस कैंडल को दोस्तों यहाँ फिर सेकंड जब ग्रीन कैंडल बनेगा, तो जो पिछला जो रेड कैंडल है दोस्तों, इस कैंडल को जब ब्रेक कर दे, इस कैंडल के हाई को जो ब्रेक कर दे, तो हम यहाँ एंट्री लगा सकते हैं। और इसी कैंडल के जो लो है दोस्तों, सबसे लो पॉइंट है, इसको ब्रेक कर दे, हमारा ये एसएल होगा दोस्तों। ये था दोस्तों, इस दो कैंडल को हम लोग कहते हैं बुलिश हरामी कैंडल स्टिक्स। बुलिश हरामी का मतलब दोस्तों यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने का अप ट्रेंड में जाने का संकेत देता है। चूँकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। इतना देर तक यहाँ सेलर्स एक्टिव था और जब ये छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, गैप अप ओपन होकर के बना, तो यहाँ सेलर्स पर बायर्स अब हावी हो चुके हैं और मार्केट को अप जाने का संकेत दे रहे हैं। उसके बाद समझते हैं हम लोग दोस्तों बीरिश हरामी को। बीरिश हरामी दोस्तों बुलिश हरामी का जस्ट उल्टा होता है। इसमें दोस्तों ये रेड कैंडल था, बुलिश हरामी में ये रेड कैंडल था, जबकि बीरिश हरामी में दोस्तों ये ग्रीन कैंडल है, और ये छोटा जो है वो रेड कैंडल है। और बुलिश हरामी जो बनता था वो डाउन ट्रेंड में बनता था और बीरिश हरामी एक अप ट्रेंड में बनता है। मतलब बीरिश हरामी का मतलब होता है दोस्तों वो वहाँ से मार्केट नीचे जाता है, और बुलिश हरामी में मार्केट होता था, जहाँ बुलिश हरामी बन जाता था वहाँ से मार्केट ऊपर जाता था। आइए समझते हैं। जब एक लंबे अप ट्रेंड के बाद बीरिश हरामी कैंडल बने तो वहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने का संकेत देता है। दोस्तों, जब एक लंबे अप ट्रेंड के बाद दोस्तों एक बीरिश हरामी बने, बीरिश हरामी जिस प्रकार से बुलिश हरामी बनता था गैप अप ओपन होकर के, उसमें दोस्तों इसमें क्या है, गैप डाउन ओपन होता है। जैसे दोस्तों
ये सब मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तो लगभग ग्रीन कैंडल बनता है, बीच में एक आध रेड कैंडल भी बन जाता है। मतलब यहाँ ओपन हो रहा था इसका, यहाँ क्लोज हो रहा था, यहाँ ओपन हो रहा था, यहाँ क्लोज हो रहा था, और इसका भी यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ। साइकोलॉजी क्या कहता है कि मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है तो फिर से यहाँ ओपन होगा, यहाँ क्लोज होगा यदि बायर्स एक्टिव हैं तो। लेकिन यहाँ क्या हुआ दोस्तों, अचानक से सेलर्स इतना हावी हो चुका है कि यहाँ पे ओपन ना हो करके, यहाँ पे चूंकि यहाँ इसका क्लोज दिया था तो यहाँ से क्लोज दे करके सीधे गैप दोस्तों यहाँ पे ओपन हुआ, मतलब गैप डाउन ओपन हो गया। चूँकि यहाँ ओपन होना चाहिए लेकिन इतना सेलर्स हावी हो चुका जो कि इसको यहाँ पे ओपन होने दिया और एक छोटा सा रेड कैंडल बना दिया। चूँकि एक छोटा सा रेड कैंडल बना दिया तो यहाँ साइकोलॉजी क्या कहता है कि यहाँ पे जो है सेलर्स हावी हो चुके हैं बायर्स पर और इसको ऊपर जाने नहीं दिया और यहाँ से इसको रोक दिया है बायर्स को। अब यहाँ से सेलर्स हावी हो चुके हैं और जब सेलर्स हावी हो चुके हैं तो सेलर्स का काम रहता है कि मार्केट को नीचे ले जाना, और चूँकि यहाँ से मार्केट अब नीचे जाने का संकेत देता है। और इसका हमारा जो एंट्री रहता है दोस्तों, ये जो कैंडल रहता है इसका जो लो रहता है, इसको जब ब्रेक कर दे तो हम लोग यहाँ लगाते हैं एंट्री दोस्तों। यहाँ हम लोग एंट्री करते हैं और इस कैंडल का जो हाई रहता है इसको जब ब्रेक कर दे ये हमारा एसएल रहता है दोस्तों। चूँकि जस्ट उल्टा रहता है बुली सरामी का। बीरी सरामी में बुली सरामी नीचे बनता था और वहाँ से मार्केट ऊपर जाने का संकेत देता था, और बीरी सरामी दोस्तों यहाँ पे बनता है ऊपर में और मार्केट को नीचे ले जाने का प्रयास करता है। इसमें जो ग्रीन कैंडल होता था बुली सरामी में, यहाँ ग्रीन कैंडल होता था और यहाँ रेड कैंडल बनता है, एक छोटा सा रेड कैंडल बनता है, वो भी गैप डाउन बनता है। इस ग्रीन कैंडल के गैप डाउन में हो करके एक छोटा सा रेड कैंडल बनाता है, उसके बाद फिर से रेड कैंडल बनाता है। तो ये हमारा रहा बीरी सरामी। तो दोस्तों ये था बीरी सरामी और बुली सरामी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।